अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपको घुमाते रहे हैं आज कतर का एक्सपो 2023 के लिए। और मैं ये आया हूँ यहाँ पे, देखें ये बंद पड़ा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है और उम्मीद है कि यही होगा जो पवेलियन था, इसको देखने के लिए आया था और यहाँ पे आके लग पता गया हमारे को ये बंद पड़ा हुआ है। तो चलते हैं बाकी एक्सपो का आपको नज़ारा करवाते हैं। पीछे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आज पूरा जो है हमारा टाइम इसी में गुजरने वाला है। इसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, जैसे इसमें आपको एक बैलून दिखाएंगे जिसमें राइड की जाती है। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे फैमिलीज़ हो रहा है, बहुत सारा यहाँ पे माहौल इन्होंने बनाया हुआ है। और चलते हैं बाकी एक्सपो के अंदर, रंग रंग की चीज़ें, दुनिया की हर तरह की चीज़ें आपको इसी में दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। एक्सपो 2023 जो कतर में हो रहा है जनाब, ये बहुत बड़े एरिया पे मुहित एक पार्क है जिसको अलविदा पार्क के नाम पे जाना जाता है और करनेश के नज़दीक है। यहाँ पे ये देखें, आपको जो पीछे बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं ये दफना की बिल्डिंग्स है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी, ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी सी आपको नज़र आ रही होगी। ये है कतर एनर्जी की है, पहले ये कतर पेट्रोलियम के नाम से मशहूर थी। अलविदा पार्क ये काफ़ी बड़ा एरिया है और इसमें ये एक्सपो हो रहा है जो 6 माह तक रहने वाला है। और अभी जनाब ज़ोरों शोर से यहाँ पे आ रहे हैं लोग, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे आ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कतर को। और मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पे पवेलियन बनाए जाते हैं, वहाँ पे वो शो कास्ट कर रहे हैं अपनी चीज़ें जो यहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए लोग जो है वो मेहनत वगैरह कर रहे हैं। तो बहरहाल काफ़ी अच्छी यहाँ पे बैठने की जगह भी बनी हुई है और घूमने के लिए जगह बनी हुई हैं। फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे पार्क बनाया गया है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त हूँ इंटरनेशनल साइट पे, जहाँ पे इंटरनेशनल साइट बनाई गई है उस तरफ हूँ मैं। और इसके बाकी जो सेक्शन है वो दूसरी तरफ है जो सूक वाकफ़ के नज़दीक पड़ते हैं। ये वाला सेक्शन जो है ये इंटरनेशनल, ये इधर जो आपको अभी मैंने बताया जैसे कतर पेट्रोलियम वगैरह की बिल्डिंग है, दफना की बिल्डिंग है, उस तरफ वे यहाँ पे ये नज़दीक में पड़ते हैं। तो मैं इस तरफ आया हुआ हूँ। तो बाकी वो एक जगह बनी हुई है प्यारी सी, वहाँ पे चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हुनर दिखाए गए हैं जनाब यहाँ पे एक्सपो पे पूरे तरीके से। और देखें कैसे खूबसूरती से यहाँ पे गार्डनिंग वगैरह की गई है और क्या खूबसूरत लग रहा है। एक व्यू इसका यहाँ से इस तरह से भी देख लें, माशाल्लाह। बैठने के लिए देखें जनाब यहाँ पे बेंच वगैरह बनाए गए हैं। यहाँ पे आएंगे एहतियाती तौर पे, आजकल क्योंकि सर्दियाँ हैं तो रात को ठंडी हवाएं चलती हैं, तो जैकेट आपका भाई लेके आया हुआ है साथ में, लेकिन अभी पहननी नहीं है क्योंकि लोग देख के हंसेंगे, गर्मी है इस वक्त। लेकिन हवाएं बड़ी प्यारी चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ये एक चीज़ जो है आपके साथ शेयर करनी थी कि जैकेट अपने साथ ज़रूर लेके आना भाई। ये है जनाब वो व्यू जो मैं आपको दिखा रहा था कि मैं कौन सी साइड पे हूँ। और ये है इंटरनेशनल एरिया जो, और यहाँ पे ये देख लें बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं आपको। जबकि इस तरफ जो है दीवाने अमीरी वाली साइड है ये, और वहाँ पे जो है वो अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन बनाया गया है, मुख्तलिफ सेक्शन बनाए गए हैं इसके। और इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ पे भी होंगी लेकिन यहाँ पे भी मोस्टली जो है वो इंटरनेशनल ही है। अच्छा, एक्सपो में आया हुआ हूँ और यहाँ पे आपके साथ एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी जो वीडियो है वो स्विच होने वाली है और आपने कैमरे का रिजल्ट दिखाना है, बताना है और ये बताना है कि कौन सा कैमरा ठीक था, इससे पहले जो वीडियो थी वो ठीक थी या फिर अभी जो वीडियो का रिजल्ट है वो ठीक है। आपने कैमरे के साथ इंसाफ करना है कि कौन सा कैमरा सही रिजल्ट दे रहा है। वीडियो देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं वो मुझे ये बताएं कि कौन से कैमरे का रिजल्ट जो है वो ठीक है। एक है मेरे हाथ में आईफोन 13 प्रो मैक्स और दूसरा है S20। यहाँ पे जूम करेंगे क्योंकि जूमिंग तो सैमसंग की ज़्यादा है और आईफोन की बस जो है वो आपके साथ गुजारा ही है, देख लें। यहाँ से हमने दोनों को जूम करना शुरू किया है और ये देखें 9x तक जाके आईफोन रुक चुका है। और ये यहाँ थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि मैं एक ही जगह पे दोनों को जूम करके दिखाऊँ आपको। 9 जाके रुक चुका है और ये देखें यहाँ पे 20x तक गया है S23 अल्ट्रा। और वीडियो की क्वालिटी आपके सामने है, देख लें कैसी है दोनों में। और हाथ में वो गिम्बल वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़ा वीडियो इधर उधर हो रही है। और अभी यहाँ पे ये देखें तो इसको वाइड एंगल में दोनों को करते हैं तो वाइड एंगल में ये रिजल्ट आ रहा है। 0.6 है इसका S23 अल्ट्रा का और है वो आईफोन का। और ये कुछ रिज़ल्ट था। और अभी कैमरे की स्टेबलाइजेशन देखें, दोनों को मैं घुमाऊंगा एक ही साथ में, तो कौन सी वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी है मुझे ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा इसको चल के देखते हैं तो कौन सी वीडियो ज़्यादा हिल रही है और कौन सी कम है। दोनों 60 FPS पे शूट हो रही हैं जनाब। अब यहाँ पे कैमरा स्विच हो चुका है और ये देखें, ये जो रिज़ल्ट है ना कुछ थोड़ा सा मुझे शार्प नज़र आया है। पहला जो रिज़ल्ट था उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस था। और ये अभी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, अभी थोड़ा सा जूम करेंगे ताकि इसका माइक जो है वो स्विच हो और ये शोर जो है हवा का वो दूर हो। और कैमरे की जूमिंग देखें और उसके बाद मैं बताता हूँ मोबाइल कौन सा है। ये तुर्की फ्लैग है लगा हुआ है, उसको जूम करते हैं कि कितना इसको पकड़ सकते हैं हम। यहाँ से इसको जूम करेंगे तो यहाँ तक ये तुर्की का फ्लैग जूम होकर इसमें आ चुका है।
अब बिल्डिंग्स को अगर देखें तो बिल्डिंग्स कतर एनर्जी वाली बिल्डिंग को ही हम जूम करके इसमें कैच करने की कोशिश करेंगे। और वैसे एक चीज़ है कि इसमें पिक्सल नहीं फटे हैं और इसका रिजल्ट जो है वो साफ़ नज़र आ रहा है। 60 FPS पे ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ। और मोबाइल का बता दूं आपको तो मोबाइल है ये S23 अल्ट्रा, जिस पे अभी आप ये रिज़ल्ट देख रहे हैं। और बाकी जो देखें अभी ये वाइड एंगल में इसमें काफ़ी बड़ा एरिया जो है इसमें भी ये कवर कर रहा है। और ये था S23 अल्ट्रा का रिज़ल्ट। उसके बाद जो आपने पहले देखा वो था iPhone 13 Pro Max। अब आप बताएंगे कि कौन से कैमरे की वीडियो जो है वो क्वालिटी ठीक थी। और सामने से लोग आ रहे हैं, जैकेटें वगैरह पहनी हुई हैं, क्यों ना मैं भी जैकेट पहन ही लूँ। वैसे ही बाजू पे रखी हुई है, ये देखें यहाँ पे पौधे वगैरह भी देखें। जबकि मेरे पीछे जो रास्ता है, ये रास्ता जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लोग आए हैं वो दूसरी तरफ से। यहाँ पे एक ब्रिज भी बनाया गया है सड़क के ऊपर से, और लोग वहाँ से चल के इस तरफ आ सकते हैं। चलो जनाब, जैकेट भी लग गई। और जैकेट लगने के बाद अब ज़रा इसका बताएं ना कैसा रिजल्ट आ रहा है इसके फ्रंट कैमरे का। और वीडियो की क्वालिटी के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी बताएं, क्योंकि अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हेडफोन जो लगे हुए इधर कान में लगे हुए हैं, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट है। अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं या मोबाइल का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, माइक रिकॉर्ड कर रहा है, अल्लाह आलम। ये भी देखते हैं। चलो इसको बंद करके उसके बाद भी देखते हैं, क्वालिटी का पता चल जाएगा। बाद में वीडियो एडिट करेंगे, उसके बाद दौरान लग पता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ यार। जो लोग आते हैं ना फैमिलीज़ के साथ, यहाँ पे बच्चों के साथ खुसूसी तौर पर आते हैं, एक बंदे का उसका मैंने बिहेवियर देखा है बच्चों के साथ, बड़ा गलत बिहेवियर था। और अगर बच्चों को लेके आते हो यार, ये नहीं है कि हम लोग तोप में तो हम आपकी ज़बान नहीं समझते हैं यार, हम आपको नहीं जानते आप कहाँ से हैं, लेकिन ये है कि लोगों के सामने कम से कम बच्चों के साथ थोड़ी नफीस ज़बान इस्तेमाल कर लिया करें। और इस तरह से जो है वो गलत ज़बान बहरहाल इस्तेमाल ना करें। मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ एक बंदे की फैमिली को देख के, और उसका जो बिहेवियर था बच्चों के साथ गेट पे एंट्री के दौरान, और वहाँ पे मुख्तलिफ तरह की नेशनलिटीज़ हैं आपके साथ में, और उनके सामने आपका इस तरह का बिहेवियर, बड़ा अफसोस हुआ बहरहाल। क्या कर सकते हैं हम। चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या बनाया गया है। जबकि यहाँ पे अल जज़ीरा की जो है वो ट्रांसमिशन लाइव करने के लिए ये देखें बाकायदा से कंटेनर इनका पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये देखें बच्चे आ रहे हैं, बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये देखें प्लास्टिक वाला सा वो जो बनाया गया है इसके अंदर का माहौल, और यहाँ पे लोग वगैरह जा रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर क्या लगा हुआ है। एंट्रेंस इसकी उस तरफ से थी, मैं आया हूँ इस तरफ से, और अभी वापस उस तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ से अच्छा, इस पे लिखा हुआ है ग्रीन एक्सपो 2027 जो अभी होने वाला है। और साइट है योकोहामा जापान के हवाले से, इसके ऊपर काफ़ी सारा लिखा गया। और एक ही चीज़ है ग्रीन एक्सपो। और यहाँ पे चलते हैं, ये देखें ये इस तरह के यहाँ पे पौधे वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ से इसकी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, QR कोड को स्कैन करें और इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ ले लें। और आज का जो इवेंट है यहाँ पे प्रेस्ड फ्लावर्स वर्कशॉप हो रही है, जापान पवेलियन इंडोर में हो रही है। ये यहाँ पे देखें इन्होंने अपनी 12 साल की जो है वो बधाई है कि अर्थक्विक का, और हार्टफेल्ट थैंक्स टू कतर फ्रेंडशिप फंड। अच्छा, कतर फ्रेंडशिप फंड ने इनकी हेल्प रखी है, उसके हवाले से इन्होंने यहाँ पे लगाया गया है। जबकि यहाँ पे इनका शोकास किया जा रहा है टेलीविज़न के ज़रिए। और ये सब जापान के फ्लावर्स वगैरह हैं, और इनका ओरिजिन जो है वो देखिए ये जापान से है। जो भी आपको नज़र आ रहा है सब जापान के रिलेटेड इस इलाके में यहाँ पे हम खड़े हैं। चलो, कतर में हो गए, आप जापान की सैर कर लें। इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि डू नॉट टच एंड डू नॉट इंटर। ना तो आपने टच करना है इनको, और ना ही आपने इंटर होना है इस एरिए में, बस दूर दूर से देखते जाएं। ये देखें क्या क्या नखरे बनाए गए और यहाँ पे देखिए जनाब, ये चीज़ ये कौन सा पौधा है यार। हमारे यहाँ तो ये पौधा, इसको हम ब्याड़ कहते हैं मेरे भाई। ये इसको क्या कह रहे हैं, नाम इसका किधर है, इसका नाम ढूंढते हैं। अच्छा, आप बताएं आप इस पौधे को क्या कहते हैं जी, आपकी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। सनोबर का दरख्त भी इस तरह से होता है, और हमारे यहाँ लकड़ियाँ जलाई जाती हैं इस दरख्त की, हम तो इसको ब्याड़ कहते हैं। आप लोग इसको क्या कहते हैं, पत्ते देख लें इसके गौर से, और वही है, ब्याड़ ही है मेरे ख्याल में। सनोबर का दरख्त भी इसी तरह का होता है, लेकिन इसके साथ तो फूल लगे हुए हैं मेरे भाई। देखिए इसके साथ ये कुछ लगा हुआ है, ये जो तो बिहाड़ के साथ नहीं होता, ये कुछ और चीज़ है यार। अल्लाह आलम ये क्या है, अल्लाह के शान है। इसमें देखें ना, यहाँ पे भी मुख्तलिफ तरह के पौधे लगाए गए हैं यार। इतनी इनकी कदर की जा रही है यहाँ पे, ये देखें। और हमारे यहाँ कश्मीर में ये चीज़ें जो हैं, इनको हम जलाते हैं यार, चूल्हे में डाल के आग जलाते हैं इनकी। कितनी बेकदरी है हमारे पास। और ये इसके अंदर ये जो है ना गुली वाली, ये इसको हम कहते हैं गुलियाँ, ये तोड़ के हम ये खाते हैं। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ तरह के फूल थे। ये था जनाब जापान का पवेलियन इंडोर में, ये आपने देखा। अब यहाँ पे चलते हैं और बाहर एग्ज़िट।
सी यू नेक्स्ट टाइम। ये था जी जनाब अब जापान का पवेलियन है। अभी बाहर चलते हैं, फिर बाहर का माहौल आपको दिखाते हैं।